मैथमेटिक्स का 12 का इम्पॉर्टेंट प्रश्न देखिए जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगा। पहला प्रश्न है कि वक्र एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 के किसी बिंदु पर प्रवणता यानी स्लोप 2 है तो कोई एक बिंदु ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए सबसे पहले हम दिए गए कर्व के इक्वेशन को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x हो जाएगा, वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y dy अपन dx होगा। कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0 होता है, 2 कॉमन ले लेंगे और 0 में 2 से हम डिवाइड कर देंगे तो x बाई वाई इक्वल टू डी वाई अपन डी एक्स। और डी आई अपन डी एक्स की वैल्यू आपको दी गई है, यानी डी वाई अपन डी एक्स की वैल्यू जो है आपको 2 दिया गया है। तो x इक्वल टू 2y हो गया। अब x इक्वल टू 2y वक्र के समीकरण में हम पुट कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2। अब यहाँ पुट करते हैं 2y का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2 implies that 3y स्क्वायर इक्वल टू 2। तो y इक्वल टू प्लस माइनस √2/3 हो जाएगा। अब x बराबर आपका है प्लस माइनस 2 √2/3। तो बिंदु जो हो जाएगा आपका प्लस माइनस 2 √2/3 कामा प्लस माइनस √2/3। आपको सिर्फ एक ही बिंदु ज्ञात करना है। इसमें दो बिंदु, एक प्लस में वैल्यू ले सकते हैं, एक माइनस में वैल्यू ले सकते हैं। यह आपका आंसर हो गया। सेकेंड क्वेश्चन है, आप ध्यान से देखें, एक वक्र 1,1 से गुजरता है, जहां ढाल यानी स्लोप dy अपन dx इज इक्वल टू 2x/x है। x ग्रेटर देन 0 है और y ग्रेटर देन 0 है। तो वक्र का समीकरण ज्ञात करें। हमें जो है यहाँ वक्र का समीकरण ज्ञात करना है। तो सॉल्यूशन में देखिएगा, यहाँ dy अपन dx इक्वल टू 2x/x है। तो यहाँ हम dy इक्वल टू 2x/x dx लिख सकते हैं और दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे तो dy का इंटीग्रेशन y होगा, यहाँ जो है 2x + c होगा। यही वक्र का समीकरण है जो 1 से होकर जाता है। तो 1 इक्वल टू 2 + c, देयरफॉर c बराबर -1। इसलिए वक्र का अभिष्ट समीकरण जो होगा, अभिष्ट समीकरण y बराबर 2x - 1 होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आपको इंटीग्रेट करना है log
एक्स टू द बेस 10 dx। तो हम इसका बेस चेंज करते हैं, log एक्स टू द बेस ई इंटू log ई टू द बेस 10 dx। तो हम क्या करते हैं, log ई टू द बेस 10 dx को बाहर करते हैं और log एक्स टू द बेस ई इंटू dx इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो यहाँ देखिएगा log ई टू द बेस 10 है, इसका इंटीग्रेशन जो होगा x log x माइनस एक्स होता है और कांस्टेंट टर्म c जोड़ देते हैं। अगेन क्वेश्चन है इंटीग्रेशन e के पावर x ब्रैकेट के अंदर है एफ डैश एक्स प्लस एफ एक्स इंटू डी एक्स है। तो हम इंटीग्रेट करने जा रहे हैं e के पावर x एफ डैश एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन e के पावर x एफ एक्स इंटू डी एक्स। फर्स्ट टर्म को जेम का त्यों रखेंगे e के पावर x एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स। अब हम क्या करते हैं, यहाँ एफ एक्स को बाहर किया, e के पावर x को इंटीग्रेट किया, बाई पार्ट्स लगाया, एफ एक्स को डिफ्रेंशिएट किया तो एफ डैश एक्स हो गया, e के पावर x का इंटीग्रेशन e के पावर x इंटू डी एक्स हो गया। यहाँ ये दोनों कैंसिल आउट हुए तो यहाँ होगा e के पावर एफ एक्स हो गया, कांस्टेंट और हम c ऐड कर देंगे। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि वेक्टर i माइनस 2j वेक्टर प्लस 5k वेक्टर और माइनस 2i वेक्टर माइनस 4j वेक्टर प्लस 2k वेक्टर परस्पर लंब हैं। सॉल्यूशन देखिएगा, हम जानते हैं कि डॉट प्रोडक्ट से वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर ए बी कॉस थीटा होता है। तो यहाँ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी ज्ञात करते हैं तो 1 में माइनस 2 से इंटू करेंगे तो माइनस 2 होगा, माइनस 4 में माइनस 2 से इंटू करेंगे तो यहाँ जो है प्लस 8 होगा, और 5 में 2 से इंटू करेंगे तो यहाँ आपका 10 होगा। तो इस प्रश्न में हमें सुधार की आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ माइनस 2 है, यहाँ प्लस 8 है और प्लस 10 है। तो हमें जो है इस प्रश्न में सुधार की आवश्यकता है कि इस दोनों में से जे का जो भी कोएफिशिएंट है या फर्स्ट को प्लस कर दें, नहीं तो सेकेंड को प्लस कर देंगे तो यहाँ आपका माइनस हो जाएगा 8। तो माइनस 2 और माइनस 8 जीरो हो जाएगा, ये दोनों मिल जाएंगे तो, क्योंकि माइनस 10 प्लस 10 जीरो हो जाएगा और जीरो में ए बी से भाग दे देंगे तो कॉस थीटा की वैल्यू जो होगा जीरो होगा। यह कॉस 90 डिग्री का वैल्यू होता है, तो थीटा की वैल्यू जो होगा 90 डिग्री होगा। तो इससे पता चल गया कि दोनों वेक्टर एक दूसरे पर लंबवत हैं, यानी दीज गिवन टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। माय डियर स्टूडेंट, मेरे प्यारे बच्चों, मेरे YouTube चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। मेरे चैनल पर आपको मेडिकल और इंजीनियरिंग के भी मटेरियल्स प्राप्त होंगे। कृपया करके आप जब मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तो जो भी मटेरियल्स मैं डालूँगा आपको सबसे पहले प्राप्त होगा। डेट्स ऑल।